आयुष जी, नहीं नकारा जा सकता कि आज जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं कानून व्यवस्था को लेके, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसका आंकड़ा एनसीआरबी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसने प्रस्तुत किए हैं, कोई समाजवादी पार्टी ने नहीं किए हैं। अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखिए तो आज भ्रष्टाचार कह रहा हूं, हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1, लूट में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, डकैती में नंबर 1, छिनैती में नंबर 1, चोरी में नंबर 1 और अब अपहरण में भी नंबर 1। तो ये डाटा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री जो कि अमित शाह जी के अंदर में आती है, उस मिनिस्ट्री ने ये डाटा उत्तर प्रदेश के लिए दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था कैसी है। इससे बड़ा सवाल आयुष जी ये है कि आज सुरक्षित कौन है। अभी आप कह रहे हैं कि दलित असुरक्षित हैं, जैसा कि मायावती जी ने अभी कहा, लेकिन आज सुरक्षित कौन है? आज आप महिलाएं देख लीजिए किस तरह से उन पे बलात्कार हो रहे हैं, मजदूरों को देख लीजिए उनके पास काम नहीं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, खुद को आत्मदाह कर ले रहे हैं, जला ले रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, उद्योगपति कहां है सुरक्षित? उद्योगपति के बच्चों को उठा ले रहे हैं, अपहरण कर ले रहे हैं, उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में, उनको लोग गोलियों से भून दे रहे हैं, यहां तक कि विधायक सुरक्षित नहीं है आयुष जी। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक खुद बैठ के बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी से गुहार करते हैं कि कृपा करके हमको सुरक्षा दीजिए, नहीं तो जेल में बैठा हुआ माफिया हमारी हत्या करा देगा। बढ़िया बात है साइलेंस जी, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए कानून व्यवस्था खराब है हर एक जगह की, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई देखिए किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है, बहुत अच्छी बात है। हत्या हो रही है उसको लेकर के आप लोग पुरजोर आवाज उठाइए, लेकिन उन सब के बीच में जाति का चश्मा कहां से लग जाता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। और क्या ये मान के चलते हैं कि बिना जातियों को साधे भाई सत्ता की कुर्सी मिलेगी नहीं, इसलिए फिर उसमें भी ब्राह्मण भी जुड़ता है, उसमें फिर दलित भी जुड़ता है, उसमें और वर्ग विशेष भी जुड़ने लग जाते हैं। ये अलग अलग चीजों में बट क्यों जाते हैं? भाई कानून व्यवस्था खराब है, इस पर रहिए और इसका विरोध करिए। ये जाति के चश्मे क्यों लगते हैं? देखिए आयुष जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, जैसे आपने अभी भगवान परशुराम की बात की थी, तो भगवान परशुराम की जयंती पे 1993 में जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहां पर अवकाश घोषित किया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पिछले 17 सालों से लगातार भगवान परशुराम की जयंती समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में मनाई जाती है, जिसमें माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव दोनों सम्मिलित होते हैं और साथ में सारे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के सम्मिलित होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 2 दशकों बिल्कुल सही बात है साइलेंस जी, लेकिन अगर 17 साल से भगवान परशुराम को आप लोग इतना मान रहे हैं, पूजनीय हैं, तो भाई 17 साल में तो मूर्ति लग जानी चाहिए थी ना। ये अभी इस मौके पर क्यों नजर आ रहा है? टाइमिंग को लेकर के भी सवाल है ना। क्या वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बना रहे हैं तो आप कहें कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे? भाई निशाना तो सबका ब्राह्मण वोट बैंक के ऊपर है ना। देखिए हमारे एक पूर्व विधायक हैं जो कि भगवान परशुराम के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं। उनका लखनऊ में एक हॉस्टल है जिसमें ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, उनको हॉस्टल की सुविधाएं भी दी जाती है, खाना पीना भी दिया जाता है। तो ये जो मूर्ति लग रही है वो ट्रस्ट लगवा रहा है। ये पहले गलतफहमी को दूर कर लीजिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से समर्थित हैं, लेकिन अगर हमारी आस्था भगवान परशुराम पे, हमने भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति लगाई, आपने देखा होगा, हमने बजरंग बली की भी मूर्ति लगाई है। तो हमारे तो सारे भगवान है, सारी जातियों को हम मानते हैं। हम वो लोग नहीं है जो भगवानों की जाति बताते हैं और राजस्थान के चुनाव में जाके कहते हैं कि बजरंग बली दलित थे। ये होती है राजनीति जो गंदी होती है कि आप बजरंग बली को दलित बता दो, ये गलत बात होती है। किसी भगवान की किसी भी भगवान की मूर्ति लगाना गलत नहीं हो सकता। भगवान भगवान होता है, सबकी आस्था होती है, सब मानते हैं उनको। हमारे बगल में मिश्रा जी बैठे हैं, इनसे पूछिए क्या वो भगवान परशुराम को नहीं मानते हैं? तो ये मूर्ति लगाना, आप इसको राजनीति से कृपा करके ना जोड़ें। देखिए मैं जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, अगर आप ध्यान से देखिए तो 2017 में भी आयुष जी जब हम चुनाव लड़ने गए थे तो हमारा जो एजेंडा था, जो हमारा मुद्दा था, वो विकास का था। हमने जनता को बताया था कि हमने कहां कहां क्या क्या विकास किया था और हमारा नारा भी था कि काम बोलता है। तो अगर आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी जाति को देख के और इस तरह की धर्म की राजनीति करती, तो इस बात को मैं नहीं मानता। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिश्रा जी हमारे बगल में बैठे हैं, अभी उन्होंने कुछ बात रखी थी, मैं उनके कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मिश्रा जी, सबसे पहले तो गौरव जी मुझे एक बात बताइए कि योगी जी सही बोलते हैं या अमित शाह सही बोलते हैं? योगी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है,
लेकिन होम मिनिस्ट्री जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहां आपके गृह मंत्री बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो डाटा आता है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही। वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे पहुंच चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उनका दोनों में से कौन सही बोल रहा है इसका खुलासा आप कर दीजिएगा। श्याम प्रकाश जो आपके एमएलए हैं बगल के जनपद के हरदोई के, उन्होंने कहा, आपके एमएलए ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होते उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये आपके एमएलए ने कहा, ये किसी समाजवादी पार्टी के लोग आदमी ने कहा। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं या योगी जी झूठ बोल रहे हैं, ये बता दीजिए आप। आज भ्रष्टाचार देख लीजिए कहां पहुंच गया है, चरम सीमा पार कर चुका है। और मैं 2 उदाहरण और दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आयुष जी। आपको याद होगा 2 साल 1.5 साल पहले शहीद सुबोध सिंह की हत्या हुई थी बुलंदशहर में। उनके 2 मेन अभियुक्त थे, योगेश राज और शिखर अग्रवाल। बहुत ज्यादा मीडिया में चला था। योगेश राज जब छूट के आए जेल से, तो आप ही की मीडिया हाउस ने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका कैसे स्वागत किया था। और अभी कुछ दिन पहले, महीना भर पहले, जब शिखर अग्रवाल छूट के आए थे जमानत पे, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना पदाधिकारी बनाया था। और पूछ लीजिए, कानपुर के इनके जो जिला सचिव थे वो 1 करोड़ की फिरौती लेते हुए पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे, मिश्रा जी जवाब देते। कानपुर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो उनके रचित पाठक थे, क्या वो असलाह सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे, अभी हाल की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये मान के बैठ गई है कि ये कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, तो अपराधी डरेंगे क्यों? अपराधी अच्छी तरह से जानते हैं आयुष जी कि भारतीय जनता पार्टी देखिए कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल है, हम लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लगातार यही एक कारण है डिबेट हम लोग करते हैं इस विषय पर। भाई कानून व्यवस्था को लेकर के तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, और वो कैसी स्थिति है वो विवेक जी यहाँ पर बताएंगे, गौरव जी बताएंगे। लेकिन विवेक जी, भाई देखिए, सभी वर्गों का भी अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उसमें एक वर्ग तो ब्राह्मण भी है। और अगर आप लोग नई पदाधिकारियों की लिस्ट जारी करें जिसमें 17 नाम हो, उनमें से एक भी ब्राह्मण ना हो, तो फिर भरोसा कैसे करेंगे? सिर्फ मूर्ति लगाने से तो आपके पक्ष में नहीं आएंगे ना। प्रतिनिधित्व कहां है? देखिए, मैं आपको जवाब देता हूं, 1 मिनट दे दीजिए जी। पदाधिकारी बनाने से ये परसेप्शन का बात है। पदाधिकारी बनाया नहीं बनाया ये दूसरी बात है। जनता के अंदर विश्वास होना चाहिए, अपने नेता पे विश्वास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास आज अखिलेश जी पे है और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो लोग, उन लोग ने समाजवादी पार्टी का डेवलपमेंट देखा है। समाजवादी पार्टी ने जो जो कार्य खासतौर से लखनऊ में कराए या पूरे प्रदेश में कराए, वो जनता भली बात जानती है। हम पहले भी डेवलपमेंट में चुनाव लड़े थे, इस बार भी हम डेवलपमेंट में कराएंगे। बगल में आदरणीय मिश्रा जी बैठे, 4 साल चल रहा है, हम दोनों यहां लखनऊ में बैठे हैं। मिश्रा जी हमको बता दें कि लखनऊ राजधानी में एक कोई ऐसा काम है जो इनकी सरकार ने किया हो, ये हमको बता दें। मैं 10 काम गिना सकता हूं कि मेरी सरकार ने क्या किया था, योगी जी की सरकार ने क्या किया। मिश्रा जी एक काम हमको बता दें, हम इनको मान जाएंगे।